फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। देखिए, अगर आपको पता है कि म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करते हैं तो काफ़ी सारे स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। एक जिस तरीके से हम कंपनीज या स्टॉक्स को डिफर करते हैं उसको हम बोलते हैं वैल्यू स्टाइल, एंड उसी के साथ में अनदर होता है क्वालिटी। नाउ इतने सारे फंड्स आए हैं रिसेंटली, आपको भी एक तरीके से डिफरेंसेस करने में मुश्किल होती होगी कि क्या हम इन्वेस्टमेंट करें, वैल्यू स्टाइल में करें, क्वालिटी के अंदर। तो ये वीडियो आपको काफ़ी यूजफुल हो सकती है इसके अंदर डिफरेंशिएट करने के लिए। देखिए, वैल्यू स्टाइल जैसे सिंपली आपको नाम से ही पता है कि ये कंपनीज वो होती हैं जिसकी वैल्यूएशन कम होती है, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स आप बोल सकते हैं, जिसका पी रेशो या पीबी रेशो जो होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, काफ़ी कम है, डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है। ये कंपनीज जनरली डिविडेंड देती हैं, कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से मार्केट ने इनको अंडर वैल्यूड कर रखा होता है। नाउ दूसरी तरीके से हमारी क्वालिटी कंपनीज आती हैं, लेकिन नाम से ही पता लग रहा है कि अच्छी क्वालिटी की कंपनीज। वैल्यूएशन बिकॉज इसके अंदर जो होता है, मार्केट के जो रिसर्चर्स होते हैं उनको लगता है कि अच्छा काफ़ी कैपिटल बन सकता है, तो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा होता है, फ्री कैश फ्लो ज़्यादा होता है, इनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी अच्छी होती है, और ये क्वालिटी कंपनीज होती हैं जो कैपिटल इन्वेस्ट करती हैं और लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बना के देती हैं। तो ये हो गया हमारा डिफरेंसेस। अब हम देखते हैं कि हम दो इंडेसेस को कंपेयर करेंगे। कौन से इंडेसेस जो रिसेंटली आए थे, आपको पता है कि निफ्टी 230 क्वालिटी इंडेक्स और एक इसी तरीके से निफ्टी 230 वैल्यू इंडेक्स, यानी कि आपके पास टॉप 200 कंपनीज से 30 कंपनीज का इंडेसेस है, जिसके अंदर आपकी टॉप लार्ज कैप कंपनीज 100 कंपनीज एंड देन मिड कैप कंपनीज होंगी। सबसे पहले हम क्वालिटी की बात करते हैं, जिसमें 30 कंपनीज के अंदर से कौन से सेक्टर्स हैं। तो आप देख सकते हैं, वी हैव हाईएस्ट एलोकेशन इज आईटी, एफएमसीजी, वी हैव कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल्स, कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस एंड हेल्थ केयर। नाउ कौन सी कंपनीज है इस इंडेक्स के अंदर? देखिए, लार्ज कैप्स एंड मिड कैप्स इसके अंदर कंपनीज होंगी। सबसे ऊपर है हमारे पास हैवी वेट आईटी कंपनी, दैट इज एचसीएल टेक। देन वी हैव आईटीसी लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखिए, टॉप 4 कंपनीज के अंदर से 2 कंपनीज आईटी एंड 2 एफएमसीजी की हो गई। देन वी हैव टीसीएस, अगेन एन आईटी कंपनी, कंज्यूमर कंपनी लाइक एशियन पेंट्स विच इज अ पेंट कंपनी, कोल इंडिया लिमिटेड, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, नेस्ले इंडिया, कोलगेट पाल्मोलिव। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पास हो गई निफ्टी क्वालिटी इंडेक्स की कंपनीज हो गई, जिसके रिटर्न्स प्रोफाइल आप देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर एंड 5 ईयर्स के अंदर भी 15% से ऊपर रिटर्न्स दिए हैं। ना अगर हम आगे बढ़ें अब हम बात करते हैं निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स। यहाँ पे कौन से सेक्टर हैं आपके पास? अगेन वी हैव हेवीएस्ट एलोकेशन इज इनटू द फाइनेंशियल्स, ऑयल एंड गैस, मेटल एंड पावर। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने के लिए यहाँ पे आईटी नहीं है। आईटी जनरली हैवी वैल्यूड होता है, यानी कि वैल्यूएशन ज़्यादा होती है। और यहाँ पे अगर आप टॉप वेटेड से कंपनीज देखें स्टॉक्स में, तो वी हैव ग्रासिम विच इज़ दी हाईएस्ट, यानी कि आपकी वैल्यू रिस्क ओरिएंटेड कंपनी, आपकी निफ्टी 50 की कंपनी है ये। देन वी हैव ग्रासिम, देन वी हैव एनटीपीसी, पावर ग्रिड, वेदांता, ऑयल एंड गैस, हिंडाल्को, बीपीसीएल, एसबीआई, पीएफसी, कोल इंडिया। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ बहुत जानने की है, अगर आपने थोड़ा नोटिस किया हो इसके अंदर, कि आपके पास एक कंपनी जो है, मतलब इसके अंदर आपकी मेजॉरिटी ऑफ द जो कंपनीज हैं वो आपकी पीएसयूज हैं। और आपको पता है रिसेंटली जो है वैल्यू स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म किए थे, और उसके अंदर से पीएसयू इंडेक्स ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया था। यानी कि जो जनरली पीएसयू कंपनीज होती हैं, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है, तो कहीं ना कहीं मार्केट उसको इतनी वैल्यूएशन दे के नहीं रखता है, और ये ज़्यादा कंपनीज आपकी जनरली जो होती हैं वो वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज के अंदर आती हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कंपनीज जो हमने डिस्कस करी। नाउ अब इम्पॉर्टेंट बात आती है कि वैल्यू इंडेक्स का भी अगर आप देखिए रिटर्न्स देखते हैं, तो 1 एंड 5 ईयर्स के अंदर देखिए यहाँ पे आपके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। मे बी सिंस इंसेप्शन अगर आप देखेंगे तो आपके क्वालिटी इंडेक्स ने जो है बीट किया है आपके वैल्यू इंडेक्स को। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट एक मैं चार्ट आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसके अंदर हम लॉन्ग टर्म के अंदर देखेंगे। हम कंपेयर कर रहे हैं फ्रॉम 2006 से लेके प्रेजेंट तक किस तरीके से सेक्टर रोटेट हुए हैं, क्योंकि कभी आपके वैल्यू स्टाइल चला है, कभी क्वालिटी इंडेक्स चला है। तो इस चीज़ को देख लेते हैं कि कभी कोई ऐसा कंसिस्टेंसी मार्केट में नहीं आती, मार्केट में सब कुछ रोटेट होता है। देखिए, अगर हम बात करें 2006 ऑनवर्ड्स और हम दोनों इंडेसेस को कंपेयर कर रहे हैं, 2006 में आप देखेंगे क्वालिटी इंडेक्स चला था, फिर 7-8 के अंदर आपका वैल्यू स्टाइल, आप फिर अगेन देखेंगे अगेन क्वालिटी इंडेक्स। इन 2010 वी हैड वैल्यू इंडेक्स, इन 2011 अगेन क्वालिटी, देन वैल्यू, देन क्वालिटी, देन वैल्यू, देन क्वालिटी, then again 2 times value, then 18 to 20 was quality again, then 2021 onwards आप देख सकते हैं वैल्यू स्टाइल इन्वेस्टिंग चल रहा था। नाउ अगर आप देखें और दोनों चीज़ को कंपेयर करें 2005 से लेके अभी तक, अगर आप देखते हैं तो क्वालिटी इंडेक्स ने बीट किया है आपके वैल्यू स्टाइल ऑफ इंडेक्स से। तो मैं आपको देखिए यही कहना चाह रहा था कि अभी जो ये सेक्टर रोटेशन जो होती है, ये आपकी लॉन्ग टर्म के अंदर जनरली ऐसे ही होता है कि कभी कोई स्टाइल चलता है, कभी कोई स्टाइल, कोई भी स्टाइल परमानेंट नहीं होता है। अब आपको लगेगा कि अभी के टाइम पे क्या सिचुएशन है, हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अभी के टाइम पे हम क्या करते हैं, इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने इस साल की जो
मंथली डेटा है उसको भी कंपेयर किया था। देखिए जनवरी से लेके अगर आप अप्रैल का डेटा देखते हैं तो वहाँ पे वैल्यू स्टाइल चल रहा था, बट हेंस ऑनवर्ड्स अगर आप मई से देखते हैं तो आपके क्वालिटी इंडेक्स जो है उसने जो है ओवर पार कर दिया आपके वैल्यू इंडेक्स से। यानी कि आप देख सकते हैं कि साइकिल कहीं ना कहीं रोटेट हो रही है, जो क्वालिटी की तरफ मूव कर रही है रादर देन वैल्यू स्टाइल। अब ये आगे सस्टेन होगी नहीं होगी वो हमें आगे फर्दर मंथ्स में देखना पड़ेगा, लेकिन कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट तो उसमें मतलब ये है कि जनरली सेक्टर रोटेट होते हैं। आपको अगर इन्वेस्ट करना है जनरली डाइवर्सिफाई करके रखिए कि ग्रोथ प्लस वैल्यू दोनों स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट में होती रहे, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपका पॉइंट इसके अंदर से समझने वाली बात यह है कि अभी के टाइम पे अगर आप शॉर्ट टर्म देख रहे हैं, आपके रिटर्न्स बनाने की सोच रख सकते हैं, तो मे बी ग्रोथ स्टाइल जो है आपको बेटर रिटर्न्स देख सकती है, क्योंकि आपको पता है कि अभी भी जो आपके इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कम होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट उस चीज़ को जो है एब्जॉर्ब ऑलरेडी करने लगा है और आपकी ग्रोथ स्टाइल ऑफ जो कंपनीज है या क्वालिटी इंडेक्स जो है उसके चांसेस हैं ज़्यादा रिटर्न्स देने के एज कम्पेयर टू द वैल्यू इंडेक्स। बाकी आगे होगा नहीं होगा वो हमें देखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई सजेशन नहीं है, इंपॉर्टेंट बात आपको समझने वाली बात आई थिंक यही है कि डाइवर्सिफाई करके रखिए, किसी भी चीज़ में ओवर बेट मत करिए क्योंकि साइकिल रोटेट होती है। आप किस साइकिल में आप फंस जाएं यू नेवर नो, सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप डाइवर्सिफाई करिए। सो दैट इज़ ऑल, मैं यही कहना चाहता था आपको। आई थिंक काफ़ी यूजफुल हुई होगी वीडियो आपके लिए और आपको क्लियरली समझ में आया होगा वैल्यू एंड क्वालिटी के अंदर क्या डिफरेंस है। तो दैट इज़ ऑल। अगर आपने किसी फंड के अंदर जानना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करिए, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।